Taliban, when they were here, their condition is that as long as Ashraf Ghani is there, we are not going to talk to the Afghan government. They are blaming Pakistan, as well as they are now trying everything to somehow get the Americans back into Afghanistan. Pakistan should work with any government that comes, which is selected by people of Afghanistan. Whichever government comes into Afghanistan, it will, if it is ever perceived to be controlled from outside, it loses credibility within Afghanistan. अमेरिका चाहता है पाकिस्तान अफगानिस्तान में उसका छोड़ा हुआ गन साफ करे। भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से आंखें फेर ली हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, कहा फिलहाल अफगानिस्तान का सियासी हल मुश्किल नजर आ रहा है। तालिबान ने अशरफ गनी के होते हुए मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अफगान हुकूमत अपनी शिकस्त का जिम्मेदार अमेरिका और पाकिस्तान को समझती है। एक सवाल पर इमरान खान ने कहा, अमेरिका अगर अफगानिस्तान से वापस आ गया तो वो ऐसा क्या कर लेगा जो वो पिछले 20 बरसों में नहीं कर सका। अफगान हुकूमत ने तालिबान को इक़्तिदार में शराकत की मशरूत पेशकश कर दी। हमले फौरी बंद करने का मुतालिबा। दूसरी तरफ तालिबान की पेशकदमी जारी। गजनी पर भी मुकम्मल कंट्रोल। कंदूज का एयरपोर्ट और जंगी साजो सामान भी कब्जे में आ गया। अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान अगले 90 दिन के अंदर अंदर काबुल पर काबिज हो सकते हैं। तालिबान के ज़रिए असर आने वाले 6 शहरों की जेलों से हज़ारों कैदी भी रिहा। दूसरी जानिब दोहा में अफगान अमन अमल के लिए मुज़ाकरात जारी। ज़ल्मे खलीलज़ाद अफगान हुकूमत और तालिबान मुज़ाकरातकारों से अलग अलग मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान में जंग की सूरत हाल है। मसले का हल सिर्फ मुज़ाकरात में है। पाकिस्तान मजीद महाजरीन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा जाहिद हफीज़ की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय वजूहात तलाश करनी चाहिए। स्पॉयलर अफगानिस्तान के अंदर और बाहर मौजूद हैं। अमरीका पाकिस्तान की कुर्बानियों को तस्लीम करता है। कुछ लोग पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अफगान सफीर की बेटी अगवा नहीं हुई। इंडिया और NDS ने हमारे खिलाफ मीडिया वॉर चला रखी है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा, अफगान सफीर की बेटी के मामले में पाकिस्तान को मौरद इल्ज़ाम न ठहराया जाए। ये सिलसिला जारी रहा तो हमारे पास तमाम फुटेज मौजूद है। ऑपोजिशन को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। शेख रशीद ने PTM को चूचू का मुरब्बा करार देते हुए कहा, अदम एतमाद वाले अक्ल के अंधे हैं, जो मर्जी कर लें कुछ नहीं होगा। इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का माहौल दोस्त बिजली पैदा करने का ऐलान। इमरान खान ने तरबेला डैम के 5वें तौसीई मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत ने 10 बड़े डैम बनाने का फैसला किया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर को ग्लोबल वार्मिंग का सामना है। मौसमियाती तब्दीलियों से बचने के लिए माहौल दोस्त बिजली पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बिजली बनाएंगे जिससे मौसम पर असर न पड़े। तरबेला डैम तौसी मंसूबे से 1530 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का ट्वीट, कहते हैं वज़ीर आज़म आबी ज़खायर के मंसूबों में गहरी दिलचस्पी ले रही हैं। तमाम मंसूबे मुकम्मल होने से 9430 मेगावाट सस्ती बिजली पैदा होगी। 35,000 मुलाजमतें भी मिलेंगी। पानी के ज़खायर में 1,28,90,000 एकड़ फुट इजाफा होगा। छत भी गई, मुआवजा भी नहीं मिलेगा। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने गुज्जर नाला मुतासिरीन को काबिज़ीन करार दे दिया। सिंध कच्ची आबादी की लीज भी गैर कानूनी करार। नाला मुतासिरीन को कुछ नहीं मिलेगा। DC सेंट्रल ने तहरीरी जवाब सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दिया। लिखा, नाले की ज़मीन लीज पर नहीं दी जा सकती। दरख्वास्त गुजारों ने नाले की जगह पर गैर कानूनी तामीरात कर रखी थी। KMC ने 30 बड़े नालों की जगहों पर दी गई लीज मनसूख कर दी है। एडमिनिस्ट्रेटर ने लीज देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी लिखा था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नालों पर कायम गैर कानूनी तामीरात गिराई जा रही हैं।
अदलिया की गैर मुतल्लिका हुदूद में मुदाखलत शर्मिंदगी का बाइस बनती है। चीनी की कीमत मुकर्रर करने बारे हुकूमती अपील पर समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत उस्मा ने करार दिया, कीमतों और नफा नुकसान का तयन करना अदलिया की जिम्मेदारी नहीं। कीमतों के मामले में हाई कोर्ट की मुदाखलत गैर मुतल्लिका हुदूद में दाखिले के मुतरादिफ है। हाई कोर्ट ने हुकूमत की मुकर्ररा कीमत के खिलाफ यकतरफा हुक्म इम्तना जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिलों को मुकर्रर करदा एक्स मिल रेट पर चीनी फरोख्त करने की मशरूत इजाजत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने केस लाहौर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। 15 दिन में फैसला करने की हिदायत। हुकूमत और शुगर मिल मालिकान के मुकर्रर करदा रेट में फ़र्क पर मबनी रकम हाई कोर्ट में जमा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अफसरान और मुलाजमीन से आमदन और असासों की तफसीलात मांग ली। 15 अगस्त तक तफसीलात जमा कराने का हुक्म। सर्कुलर में कहा गया कि बास मुलाजमीन ने गुज़श्ता सालों में नामुकम्मल मालूमात दी। आमदन और असासों की तफसीलात ना देने वालों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। पहली से छठी जमात तक कुरान मजीद नाजरा 7वीं जमात से तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाएगा। तमाम निजी और सरकारी स्कूलों में नोटिफिकेशन भिजवा दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, उलमा बोर्ड ने बिल के मामले पर हमसे ताउन किया, जिस पर उनका शुक्रगुजार हूँ। नैब के पास फैसलों का इख्तियार नहीं। मेरे बस में होता तो 1.5-2 माह में नैब केसेस के फैसले कर देता। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का तकरीब से खिताब। कहा, प्ली बार्गेन नैब का कानूनी इख्तियार है। करप्शन के खात्मे पर इल्जामात का सामना करना पड़ता है। अगर किसी को लगता है कि नैब ने ज्यादती की है तो वो अदालत से रुजू करे। तनकीद ज़रूर करें लेकिन हक़ाइक़ भी देख लें। तामीरी तनकीद से नैब को भी फ़ायदा होगा। बातें करना आसान, कारकर्दगी दिखाना मुश्किल। पीपल्स पार्टी रहनुमा मंजूर विसान और सईद गनी ने वजीर आज़म पर तनकीदी तीर बरसा दिए। पीपी रहनुमाओं का विफाक से एग्रीकल्चर सेक्टर पर FBR टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा। कहा, खान साहब की बातें सुनकर हैरत होती है। हारियों में 2.5 लाख कार्ड तकसीम करने का भी ऐलान। बड़ा जहाज निकालते निकालते छोटा भी फंस गया। अब क्रेन बरदार कश्ती को निकालने के लिए ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन में इस्तेमाल होने वाली क्रेन बरदार बोट भी खस्ता हाली का शिकार। एंकर्स खराब, एंकर गिराने का सिस्टम नाकारा निकला। ऑपरेशन में शरीक टग बोट भी क्रेन बरदार कश्ती को साहिल में फंसने से न बचा सकी। कोरोना की चौथी लहर की हलाकत खेजी में इजाफा। मोहलिक वबा ने एक दिन में मजीद 102 जानें ले लीं। हर गुजरते दिन के साथ कोरोना केसेस की तादाद भी बढ़ने लगी। 24 घंटों के दौरान 4,934 नए केस सामने आ गए। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसेस की शरह 8.3% रिकॉर्ड की गई। PDM के जलसा करने के ऐलान पर असद उमर की तनकीद। सरबराह NCOC असद उमर ने ट्वीट में कहा, 2 हफ्ते पहले बिलावल ने कहा कराची में कोरोना फैला तो जिम्मेदार वजीर आज़म और वज़रा होंगे। अब PDM ने कराची में इसी माह जलसा करने का ऐलान किया है। NCOC ने आज़ाद जम्मू कश्मीर इलेक्शन चंद माह मुलतवी करने की सिफारिश की थी। इंतखाबात के बाद आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की शरह में इजाफा हुआ। नए पाकिस्तान की तामीर में नौजवानों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जे फ्राहम करके मुआशी खुद इन्हिसारी की राह पर गामजन कर रहे हैं। अरशद नदीम और तलहा तालिब ने ओलंपिक्स में सर तोड़ जिद्दोजहद करके नौजवानों के लिए मिसाल कायम की। में खबर कि अमेरिका चाहता है पाकिस्तान अफगानिस्तान में उसका छोड़ा हुआ गंद साफ करे। भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने के बाद अमेरिका ने पाकिस्तान से
आंखें फेर लीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू, और वज़ीर-ए-आज़म ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में उसका छोड़ा हुआ गन साफ करे। भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाने के बाद अमरीका ने पाकिस्तान से आंखें फेर लीं। वज़ीर-ए-आज़म ने बात करते हुए कहा कि फिलहाल अफगानिस्तान का सियासी हल मुश्किल नजर आ रहा है। तालिबान ने अशरफ गनी के होते हुए मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अफगान हुकूमत अपनी शिकस्त का जिम्मेदार अमरीका और पाकिस्तान को समझती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मौसमियाती खतरात से खबरदार करते हुए आइंदा 10 साल में मजीद डैम बनाने का ऐलान कर दिया। कहते हैं मोहम्मद डैम सन 2025 और भाषा डैम सन 2028 में तैयार हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तरबेला डैम के 5वें तोसी मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा कि तरबेला की टनल 5 से डैम की जिंदगी बढ़ जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने आइंदा 10 साल में डैम बनाने के हवाले से बड़ा ऐलान भी किया। 10 साल तक पाकिस्तान में 10 नए डैम्स बनेंगे, जिसमें बादशाह और दासू भी हैं। और ये 10 डैम से पानी भी, हमारे पास आगे पानी की भी कमी आ रही है क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है, और जब तक हम डैम्स नहीं बनाएंगे हम पानी को स्टोर नहीं कर सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मौसमियाती तब्दीली के मुमकिना खतरात से भी आगाह किया। दुनिया का जो मौसम है वो बड़ी तेजी से गर्म हो रहा है, और इस गर्मी की वजह से बड़े दुनिया को मसले आएंगे सामने। मसलन अभी भी कहीं आग लगी हुई है, उसके अलावा फ्लड्स ऐसे आ रहे हैं जो कि इंसान की तारीख में कभी इस तरह के फ्लड्स नहीं आए। सबसे हाई टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया वो पाकिस्तान में जैकोबाद में। हम अब इस तरह की बिजली बनाएं जिससे ये जो ग्लोबल वार्मिंग इसके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। सिंध हाई कोर्ट में गुजरनाला मुतासरीन को मुआवजे की अदम अदायगी से मुतालिक दरखास्त की समाअत हुई। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ने नाला मुतासरीन को काबिज़ीन करार दे दिया। डिप्टी कमिश्नर सेंटर ने अदालत में अपने तहरीरी जवाब में कहा, सिंध कच्ची आबादी की जानिब से दी गई लीज भी गैर कानूनी है। नाला मुतासरीन ने गुजर नाले पर तजावुजात कायम कर रखी थी। सिंध कच्ची आबादी अथॉरिटी ने दरखास्त गुजारों को गैर कानूनी लीज दी थी। नाले की ज़मीन लीज पर नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने नालों और नदियों से गैर कानूनी तामीरात गिराने का हुक्म दिया है। शदीद बारिशों से इंसानी जानों को बचाने के लिए नालों पर ऑपरेशन किया जा रहा है। नाले पर कब्जा करने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जा सकता। नाला मुतासरीन की दरखास्त मुस्तरद की जाए। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर के जवाब को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर मिल्स मालिकान को चीनी एक्स मिल प्राइस पर फरोख्त करने की इजाज़त दी थी। लाहौर हाई कोर्ट को भी दरखास्तों पर 15 दिन में फैसले की हिदायत कर दी है। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने चीनी की कीमत मुकर्रर करने से मुताल्लिक हुकूमती अपील की समाअत की। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत को चीनी की एक्स मिल कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत की एक्स मिल कीमत पर हुक्म इम्तना जारी किया, जिस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने सवाल किया कि क्या हुकूमत के पास चीनी की कीमत मुकर्रर करने का मुकम्मल इख्तियार है। अदालत ने अपने इख्तियारात को देखना है। अदालत नफ़ा नुकसान और कीमतों का तयन नहीं कर सकती। अदलिया की गैर मुतल्लिका हदूद में मुदाखलत शर्मिंदगी का बाइस बनती है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि सूबे में कंपल्सरी कुरान टीचिंग बिल लागू कर दिया गया है। कुरान पर अमल करके हम अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से मजीद जानेंगे मियाँ असलम से। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने सूबाई वजीर तालीम मुराद राज के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पंजाब असम्बली ने कुरान पाक की तालीमात देने के लिए तारीखी काम सर अंजाम दिया है। पहली जमात से छठी जमात तक नाजरा, हाँ जी, और छठी जमात के बाद तर्जमे के साथ कुरान शरीफ पढ़ाया जाएगा, और ये एज ए मजमून कंपल्सरी सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि कुरान पाक की तालीमात पर अमल करके मुसलमान अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकते हैं। चौधरी परवेज इलाही से हुकूमत से नाराज़गी के मुतालिक पूछा गया तो बोले, कोई नाराज़ी नहीं, हम इत्तेहादी हैं। मैं नहीं नाराज़
कुरान बिल के क्रेडिट का सवाल हुआ तो चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने भी अच्छा काम किया और पंजाब हुकूमत की भी तारीफ कर रहा हूँ और क्रेडिट दे रहा हूँ। फिरदौस आशिक अवान को पंजाब असम्बली में दाखिले से रोकने का सवाल हुआ तो कुछ यूँ बोले, यार ए काम दीन दा किथे तुसी किदा नाम ले लिया यार, खुदा दा खौफ करो। पंजाब में कंपलसरी कुरान टीचिंग बिल में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम से रहनुमाई हासिल की गई है। मियां असलम, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। पीटीएम को कहता हूँ, हम दुनिया में अहम तरीन मामले पर किरदार अदा करना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, जिसमें उन्होंने कहा अदम एतमाद वाले अकल के अंधे हैं, जो मर्जी कर लें कुछ नहीं होगा, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। पाकिस्तान दुनिया की अहम तरीन इशू पे एक सेंट्रल रोल प्ले करने वाला मुल्क बनने जा रहा है। हम अमन के दाई हैं और अमन जो है अफगानिस्तान का, वो पाकिस्तान के अमन के लिए भी जरूरी है। पीडीएम टैं फिश है, पीडीएम चूं चूं का मरब्बा है। जो पीडीएम ने अफगानिस्तान पे बयान दिया है, इमरान खान का भी वही बयानी है। आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये मशीन कबूल नहीं इलेक्शन की, तो फिर अगले इलेक्शन के बाद भी आपके यही बयानात होंगे। पंजाब में शौक पूरा करें जी अदम एतमाद का। पंजाब जो है हुकूमत के साथ होता है, अपोजिशन के साथ नहीं होता है।